तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग की माने तो प्रदेश के 2 करोड़ 7 लाख से ज्यादा मतदाताओं के रिकॉर्ड का साल 2002 की मतदाता सूची सहित दूसरे दस्तावेजों से मिलान किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य मृत, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टियों को हटाना और पात्र मतदाताओं का नाम सुनिश्चित करना है। बता दें कि 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इस दौरान नए मतदाताओं का पंजीकरण, नाम में सुधार, पता परिवर्तन और दूसरे जरूरी संशोधन भी किए जाएंगे। एसआईआर को लेकर जहां चुनाव आयोग पूरी तत्परता से काम में जुटा है, वहीं बीजेपी जहां एसआईआर को सही बता रही है तो एसआईआर को लेकर सवाल खड़े विपक्ष कर रहा है। विपक्ष का यह कहना है कि एसआईआर के जरिए कोई भी सही वोट को गलत बताकर नहीं काटा जाना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर में कोई भी किसी भी तरह के सवाल उठेंगे तो उसका पूरा तरह से मॉनिटरिंग करेगा विपक्ष, ये भी विपक्ष ने कहा है। हालांकि बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दलों ने बीएलओ 2 के लिए चुनाव आयोग को आवेदन दिए हैं। इनमें कांग्रेस की तरफ से 12,000 आवेदन है, यानी एसआईआर शुरू होने से पहले ही सियासी पारा हाई है। आज अपने खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल यह है कि एसआईआर जरूरी, प्रक्रिया जारी है, सियासत क्यों भारी है? राजनीति को लेकर एसआईआर जरूरी है, राजनीति क्या मजबूरी है? एसआईआर पर सियासत से किसका भला होगा? ये तमाम अहम सवाल हैं। तो लगातार प्रदेश में आज से एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। एसआईआर पर सर्वोच्च न्यायालय से कोई बड़ा नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उससे बड़ा तो आ गया है कि एसआईआर चुनाव आयोग का काम है और अगर कोई जिंदा नहीं है तो उसका वोट काटना, कोई ट्रांसफर हो गया है तो उसका वहां जाके जुड़ना, यहां से काटना, ये गलत काम नहीं है। तो ये नियमित प्रक्रिया है और हम तो बचपन से देखते आए। पहले 5 साल में सर्वे होता था, घर घर जाके डोर टू डोर, और वोटर लिस्ट तैयार होती थी। जो इस दुनिया में रहा उसका वोट कट जाता है, जो किसी दूसरे शहर में जाके बस गया उसका वहां पर जुड़ जाता है। तो एक तो ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी का 4 जगह, लेकिन निश्चित तौर पर हर पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, उसको सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और गलत काम बिल्कुल ये सरकार बर्दाश्त नहीं करती है और जो असलियत में जो रहता है उसका नाम कटेगा नहीं और जो दुनिया से और शहर से चला गया है उसका नाम बचेगा नहीं। इसके राज में भी हुआ, एक बार वाजपेयी जी के समय हुआ। जिस तरीके से सामान्य तौर पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता है वो तो एक चुनाव आयोग की कवायद है। इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया क्योंकि देश में एक बड़ी समस्या थी डुप्लीकेसी की। आपको भी ध्यान होगा कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, मरे हुए लोगों के वोट डाल दिए जाते थे, या एक बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठियों ने वहां पे एक ऐसा असंतुलन पैदा कर दिया था। इस एसआईआर के कारण जो वाजिब मतदाता है, जो रियल वोटर है, जो भारत का नागरिक है, केवल उसको पहचान करना, उसको डिटेक्ट करना, उसको डिलीट करना और डिपोर्ट करना, और इसलिए बड़ी संख्या में ऐसे घुसपैठिए भी देश छोड़ रहे हैं और डुप्लीकेसी भी खत्म हो रही है। ये एसआईआर का काम चुनाव आयोग का काम है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है कि जो BLA 2 है उनके जरिए, BLA 1 और BLA 2 के जरिए इस एसआईआर के काम को हरियाणा में और ज्यादा मजबूती से किया जा सकेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का सहयोग करती है। हमने अपने हर बूथ के ऊपर 2 से 3 लोगों की जिम्मेवारी लगाई है। हरियाणा प्रदेश में 20,000 के करीब बूथ हैं। कुछ बूथ ऐसे हैं जो एक कैंपस में 3-4 बूथ भी आ जाते हैं। उन पे आप एक BLO नियुक्त कर सकते हो अपना। हमने अपनी पार्टी के जिला के अध्यक्षों की, हल्का के अध्यक्षों की ये ड्यूटी लगाई है। उन्होंने उस काम को तकरीबन पूरा कर दिया। हम किसी का भी नाजायज वोट कटने नहीं देंगे। कोई भी मतदाता है, किसी भी पार्टी को अपना वोट कास्ट कर रहा है, लेकिन जो हरियाणा का है आप उसका वोट नहीं काट सकोगे। ये हर हालत में हम उस चीज़ का डट करके विरोध करेंगे अगर कोई इस तरह का गलत फैसला सरकार में बैठे लोग लेंगे तो। इनकी नीयत तो यही है कि वोट काटे जाएं। ये तो
भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमें कहता था वोट काटो, या बीजेपी सारंगी रांद काटने लग रही है, विरोध नहीं करता है? भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें वोट का अधिकार दिया, जिसके जरिए देश का प्रजातंत्र चलता है, तो आप सभी जागरूक रहें, एसआईआर में भाग लें और पात्र वोट कटे ना, फर्जी वोट जुड़े ना। इसके साथ आप घर घर जाएं, वोट को चेक कराएं। सबको भी अपील है कि आप भी हमें इसमें सहयोग दें और पूरे प्रदेश के मतदाताओं के आगे आपके माध्यम से कहूंगा कि जागरूक होकर देश के में संविधान का राज चले, देश में प्रजातंत्र मजबूत हो, इसके लिए सभी लोग एसआईआर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मजबूत हो, एसआईआर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ये कांग्रेस ने भी कहा है। लेकिन इनेलो कई सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं कि वोट काटने की नियत ये बात जरूर करे, लेकिन एसआईआर पर सियासत कितनी सही है, ये बेहद अहम सवाल है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। रामराजी शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रजत पंजेटा जी हैं, प्रवक्ता इनेलो के। राकेश कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इंडी न्यूज़ पर आकर समय देने के लिए। तैयारियां एसआईआर को लेकर आज से शुरू हो गई हैं। अगले पूरे 1 महीने की ये कवायद है, किस तरह से इसको देखा जाएगा, कैसे विपक्ष की तैयारियां हैं, ये तमाम अहम सवाल अब उठने लगे हैं। चर्चा की शुरुआत मैं राकेश जी आपसे ही कर रहा हूं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या हरियाणा पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है, ये कह सकते हैं? क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरह तैयार है। बीएलओज की नियुक्ति, BLA2 की नियुक्ति ये बता रही है कि हर सियासी दल इस बार पूरी तैयारी के साथ फ्रंट फुट पे मैदान में है। देखिए सौरभ जी, एसआईआर का जो ये मुद्दा है, जिन जिन राज्यों में एसआईआर हुई, वहां की विपक्ष की जो पार्टियां थी, उन्होंने एसआईआर को लेके हर एक राज्य ने अपनी आवाज उठाई और उन्होंने एसआईआर के अंदर जो जो कमियां और खामियां थी उनको उजागर करके, चाहे वो चुनाव आयोग तक पहुंचाया हो, चाहे वो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया हो, ये हम सभी को पता है। एसआईआर कुछ गलत नहीं है। एसआईआर एक प्रक्रिया है जिसके तहत वोटर आईडी कार्ड की एक वेरिफिकेशन हो रही है और नाम को डिलीट और नाम को ऐड करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ कमियां और खामियां हो सकती हैं जो देखी भी गई, चाहे वो एसआईआर यूपी में हो रहा हो, चाहे वो बंगाल में हुआ हो, चाहे वो अब हरियाणा में होने जा रहा है। तो हर एक राज्य में एसआईआर जब भी हुई तो उस एसआईआर को लेके कहीं ना कहीं कुछ लोगों के, ऐसे लोगों के भी नाम कटे जिन लोगों के नाम नहीं कटने चाहिए थे। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूं कि एसआईआर होनी चाहिए और हर एक व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड एक ही राज्य में हो। हम देखते हैं कि कुछ कमाई के, रोजगार के कारण अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश चले जाते हैं और जिस प्रदेश वो रोजगार के लिए जाते हैं वो उस प्रदेश में भी कहीं ना कहीं अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, तो उनके 2 वोटर आईडी कार्ड हो जाते हैं। ये हमने देखा कि यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि कई लोग रोजगार के लिए किसी दूसरे प्रदेश में गए हैं। तो एसआईआर होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहना चाहिए कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम कट रहा है जिसका नाम एसआईआर में होना चाहिए था लेकिन उसके कुछ कागजातों की कमी रह गई या उसके कुछ ऐसी चीजों से उसका नाम कट गया जो ठीक नहीं था, तो उसको लेकर उसकी मदद करनी चाहिए और सरकार को भी ये चाहिए कि एसआईआर की प्रक्रिया को और सरल और सीधी बनाए। देखिए, कई जगह हमने भी देखा कि एसआईआर में ऐसे लोगों का नाम कटा जिनका नाम एसआईआर की लिस्ट में, वोटर आईडी कार्ड की लिस्ट में होना चाहिए था। जब उनसे उनके माता पिता की कुछ 20 साल 2002 से पहले की जो आईडी प्रूफ मांगी गई या 2002 में उनका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट के अंदर, तो ऐसी जो गांव देहात में लोग रहते हैं वो इतने जागरूक या इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो ठीक से अपनी सूचना, शहरों में जो रह रहे उनके बच्चे होते हैं
उन तक नहीं पहुंचा पाते। जी। तो ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि प्रक्रिया सरल की जाए और विपक्ष को चाहिए कि उन लोगों की मदद करे। लेकिन हाँ, एसआईआर हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन इसको सरल बनाने की अभी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी। और विपक्ष जिस तरीके से विरोध करती है, विरोध के साथ साथ विपक्ष को लोगों का सहयोग करना चाहिए जी। उस प्रक्रिया को सरल बनाने में या उस प्रक्रिया से उनको होके निकलने। ठीक जी है, सौरभ जी। ठीक है। विपक्ष कैसे देख रहा है इस एसआईआर की प्रक्रिया को, क्या कुछ तैयारियां हैं? पहले मैं रिएक्शन बजरंग दास जी आपसे और रजत जी से लूंगा, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। क्या कुछ तैयारियां हैं? बजरंग दास जी, पहले आपका रिएक्शन चाहूंगा। क्या कुछ तैयारियां हैं? प्रदेश में एसआईआर का आगाज हो चुका है, 1 मई तक प्रोसेस चलने वाला है, कांग्रेस तैयार है? जी, एसआईआर करने में हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और कोई इतराज नहीं। हम इसके हक में हैं कि एसआईआर हरियाणा में हो और बिल्कुल निष्पक्ष एसआईआर हो। जहां तक कि हमने BLA-1 BLA-2 बनाए हैं, जी जी, वो पूरी तरह निगरानी रखेंगे। जिस प्रकार एसआईआर के नाम के ऊपर बिहार के अंदर, बंगाल में खेला खेला गया, वो खेला हरियाणा में ना हो, इसलिए हमारे जो भी कार्यकर्ता है वो होशियार रहेंगे। और जो भी वोट है, हम कहते हैं कि जो आदमी बाहर चला गया या जिसकी मृत्यु हो गई, उसकी वोट कटे, कोई दिक्कत नहीं है जी। और जो नए वोट बनते हैं, नए वोट कोई व्यक्ति है, उम्र 18 साल से ऊपर होगी, उसकी बने, या कोई बाहर से हरियाणा में आ गया उसकी बने, कोई दिक्कत नहीं है। मगर फर्जी कोई वोट ना बने और जेन्युइन वोट ना कटे। हमारे व्यक्ति उसकी तरफ फोकस करेंगे, उसकी तरफ ध्यान रखेंगे। इस प्रकार इन्होंने बंगाल में घुसपैठियों के नाम पर ये कहा घुसपैठी है, 51 लाख वोट इन्होंने बंगाल में काट दिए और घुसपैठ के नाम पर लगभग 65 लाख वोट बिहार में काटे गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बिहार में भी किस सरकार बनी जी और बंगाल में बनी, और कितने समय होगा बिहार की सरकार बने हुए? कितने घुसपैठी उन्होंने पकड़े, कितने बंगाल में पकड़े, उसकी लिस्ट दे दीजिए, आपके चैनल बैठ गए प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी, हमने इतने भाई घुसपैठी कहा था, घुसपैठी घुस गए, ये वोट कट गए, ये घुसपैठी थे, तो कितने घुसपैठी उन्होंने पकड़े, कहाँ से घुसपैठी आए थे, उनकी लिस्ट जारी कर दे, या 10 घुसपैठियों का नाम ही बता दे अभी, ये 10 घुसपैठी है बंगाल में पकड़े, 10 यहाँ पकड़े। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये झूठ की राजनीति नहीं चलती। हमें डर जो है इस बात का होता भी, फर्जी काम ना हो, सही काम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पूरी कोशिश गलत काम होने ना, हम चाहते हैं असली वोट बने और जो आदमी गुजर गया, जो आदमी बाहर है, उसकी वोट कटे। हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, और फर्जी काम करेंगे, फर्जी बाड़ा करेंगे तो हमारे कार्यकर्ता होशियार रहेंगे, ये गलत काम नहीं होने देंगे। खास तौर पर हरियाणा में तो किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। पूरी नजर कांग्रेस पार्टी की इसकी तरफ रहेगी, एक महीना लगातार सारे कार्यक्रम छोड़ के एसआईआर की तरफ हमारी नजर रहेगी। इसमें किसी प्रकार की घुसपैठ नहीं करने देंगे, ये हमारी पूरी कोशिश सौरभ जी रहेगी, खास तौर पर हरियाणा में। बिल्कुल, तैयारी रहनी भी चाहिए, कोशिश रहनी भी चाहिए। विपक्ष में आप हैं और जिस तरह से VLA की नियुक्ति और आवेदन आपके द्वारा दिए जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं बताते हैं कि कांग्रेस की तैयारियां हैं बदस्तूर। और चुनाव आयोग के जो तैयारियां हैं वो भी लगातार आज से आगाज हो चुका है एसआईआर का। रजत जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा एसआईआर को लेकर। क्या स्वीकार करते हैं एसआईआर देश में होना चाहिए, जरूरत है समय की? इनेलो की तैयारियां क्या है, उस पर भी आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा सर। रजत जी, आवाज मिल रही है? रजत जी अनम्यूट करिएगा, आपकी वॉइस हम तक नहीं आ रही है सर। अगर म्यूट हो आपकी तरफ से तो अनम्यूट करिए प्लीज, आपकी वॉइस हम तक नहीं पहुंच रही है। रजत जी, मैं आपके पास लौटूंगा। अब राकेश जी, ऐसे में तैयारियों के लिहाज से हम देखें
आबादी के हिसाब से हम देखें, गांव के क्षेत्रों के हिसाब से हम देखें तो पर्याप्त तैयारियां सरकार के द्वारा की गई हैं चुनाव आयोग के निर्देशन में। आने वाले समय में निष्पक्षता की हम बात अक्सर भी करते रहे हैं, क्या उस दिशा में लगातार काम होगा? क्योंकि सरकार लगातार प्रतिबद्धता भी दर्शाती रही है, जताती रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर यह काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह चुका है कि ये SIR का काम चुनाव आयोग का काम है। क्या लगता है सर? सौरभ जी, आपका सवाल मेरे से है ना? जी जी। देखिए सौरभ जी, मैंने पहले भी कहा, निरंतर किसी भी काम को जब हम बड़े स्तर पर करते हैं और जिस तरीके से हमारे देश में जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर है, तो निश्चित तौर पर इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए वोटर लिस्ट का ठीक होना बहुत जरूरी है और इसी के लिए ये SIR की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन जब भी हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी सरकार करे या कोई भी प्रदेश की सरकार करे, तो निश्चित तौर पर कि उसके क्रियान्वयन में, किसी भी काम के क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां और खामियां होती है। जिस तरीके से SIR प्रदेशों में होता जा रहा है, तो हर एक प्रदेश के अंदर जितनी भी कमियां और खामियां थी, मैं समझता हूं निश्चित तौर पर सरकार उसको कमियों को दूर कर रही है और लगातार वो कमियां दूर होती जा रही हैं। हमने कई जगह पे देखा, शुरुआती दौर में बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हुई, उन मिस्टेक्स को दूर किया गया। लेकिन एक चीज मेरा व्यक्तिगत मानना है जो बिल्कुल गलत है, जिस तरीके से एक रूमर, एक अफवाह फैलाई जाती है कि इतने लाख, इतने करोड़ घुसपैठिए घुस आए हैं हिंदुस्तान में, उन्हें SIR के द्वारा निकाला जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि कई प्रदेशों में SIR हो गई, यूपी में हो गई, वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, वहां पर हो गई, मणिपुर की तरफ हो गई। तो कितने करोड़ लोग थे जिनको हमने हिंदुस्तान से बाहर निकाला। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक आंकड़ा भी सरकार के पास होता है, या जिन लोगों का अभी वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, कितने लाख लोगों का नाम SIR के अंदर से बाहर हुआ, तो क्या वो घुसपैठिए थे? क्या उनको बाहर निकाल दिया गया है? अभी उत्तर प्रदेश में SIR हुई, क्या जिन लोगों का नाम नहीं SIR के अंदर आया, वोटर लिस्ट से कट गया, क्या उनको बाहर निकाल दिया है? क्या बिहार चुनाव से पहले SIR हुई थी, उनको निकाला गया? अब हरियाणा में SIR हो रही है। मैं कहता हूं SIR होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति को लोकतंत्र में एक जगह मतदान करने का अधिकार है। अगर उसके 2 वोटर ID कार्ड हैं या किसी मतदाता की डेथ हो चुकी है और उसका अभी भी सूची में नाम है, तो उसको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन हरियाणा में भी अगर किसी का नाम SIR की सूची से बाहर रह गया और वो घुसपैठिया नहीं है, तो या तो उसका नाम पुरानी लिस्ट में होना चाहिए जिस प्रदेश से वो बिलोंग करता है, या हरियाणा में होना चाहिए। अगर उसका नाम बिल्कुल ही लोकतंत्र के अंदर मतदान की प्रक्रिया से हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र के लिए मैं समझता हूं खतरा है। तो प्रक्रिया होनी चाहिए, चालू रूप से होनी चाहिए, ठीक है, क्रियान्वयन ठीक से होना चाहिए, और सरकार के साथ साथ हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो इसमें भाग लेकर अपने नाम को तो निश्चित करे कि वोटर लिस्ट में उसका नाम हो। और उसी के साथ साथ विपक्ष भी विरोध के साथ साथ अपने सभी वोटरों का ध्यान दे कि उनका नाम SIR से बाहर ना हो, और अगर हो तो उसका नाम मजबूती से, चाहे वो चुनाव आयोग के आगे हो, चाहे वो कोर्ट के सामने लाना हो, ठीक है, हर तरीके से उस नाम को आगे लेकर आए। जी राकेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। रजत जी, आवाज मिल रही है आपको? रजत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट करिए प्लीज, अगर म्यूट हो तो। आऊंगा राम राजा जी, आज आपके पास आऊंगा, पहले रिएक्शन ले लूं, जवाब आपसे लूंगा सर। रजत जी, आवाज मिल पा रही है? बोलिएगा। नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है। राम राज जी, आप ये बताइए कि सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं? चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, जो सवाल लगातार उठ रहे हैं कि निष्पक्षता होनी चाहिए और जो चीजें निकल कर आए हैं वो डेटा एक्चुअल आना चाहिए पब्लिक के सामने। रजत जी, मैं लौटूंगा, आपकी वॉइस हम तक नहीं आ रही, कोशिश कर रहे हैं आपसे कनेक्ट होने की, ठीक है। राम राज जी, देखो सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको और हमारे ये मित्र दूसरे पार्टी प्रवक्ता हैं इनको और हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज महापर्व है, सोमवती अमावस्या का आज स्नान है। मैं भोले बाबा से और गंगा मैया से विनती करता हूं कि हमारे देशवासियों के ऊपर, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और ऐसी मेरी कामना है। और जहां तक बात है
SIR की, ये कोई प्रक्रिया हमारे समय में शुरू नहीं हुई है। ये शुरू से ये प्रक्रिया चलती आ रही है, चाहे कांग्रेस का शासन हो, चाहे अन्य पार्टियों का शासन हो। और इसका मतलब ये है मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण होना अच्छी बात है। ये 24 साल के बाद में मतदाता सूची का महासत्यापन हरियाणा में हो रहा है जी। और 20,629 BLO घर घर जाएंगे। फार्म जमा नहीं करने वालों का नाम प्रारूप सूची से बाहर हो सकता है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, 15 जून से 14 जुलाई तक घर घर सत्यापन अभियान चलेगा। 21 जुलाई से 21 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे एवं आपत्तियां उनका ली जाएंगी। और फिर 21 जुलाई से 20 अगस्त तक जी दावे और आपत्तियां जैसे मैंने बताई वो दर्ज करा सकते हैं। और 18 सितंबर को दावे एवं आपत्तियों का निपटारा हो सकता है और 22 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम रूप दिया जाएगा। और ये समय समय पे होता आ रहा है और सभी दलों ने इसका स्वागत करना चाहिए। और जहां तक बात है, ये हमारे भाई कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, तो ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए। और जहां तक बात है, क्या घुसपैठिए डिसाइड करेंगे हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारे प्रदेश का मुखिया कौन होगा, हमारा प्रधान सेवक कौन होगा? घुसपैठिया डिसाइड करेंगे। इससे ये होता है कि जो हमारे युवा, हमारे भाई बहन हैं, 18 साल के हो गए हैं, भारत का नागरिक हैं और उनका मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जाएगा। जो भगवान को प्यारे हो गए हैं या जिनका नाम 2-2, 3-3 जगह मतदाता सूची में दर्ज है, उनका एक जगह रखा जाएगा, बाकी का हट जाएगा। जो पात्र हैं वो रह जाएंगे, अपात्र हैं, जो घुसपैठिए हैं और अन्य गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम है, वो हटा दिया जाएगा। ये है वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण और इसमें सबको इसका स्वागत करना चाहिए, सभी दलों को। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी है, माननीय जो संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग, उसको ये नहीं मानते, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट में भी ये गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। तो इनकी तो वो बात है, ना खाता ना बही, राहुल गांधी कहे वो सही। इन्होंने जनता के बीच में रहना चाहिए और ये जिस तरह से जनता ने इनको नकार दिया, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं, उलझुल फैसले लेते हैं। जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक सपन देखा है, उसको साकार करने में हमारे जन जन के चेते, छत्ती बिरादरी के लाडले, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले लाखों बहनों के भाई, बहुत ही मिलनसार हमारे प्रदेश के मुखिया उसको साकार करने में लगे हुए हैं। और ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, जीरो टॉलरेंस नीति पर हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से युवा शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है, युवा शक्ति हमारे साथ है, आधी आबादी हमारी बहनें हमारे साथ हैं। इन्होंने तो हमारी बहनों को हम और ज्यादा शक्ति प्रदान करना चाह रहे थे, और ज्यादा संख्या बल लोकसभा में हम चाह रहे थे, हमारी बहनों का संख्या बल लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, विधानसभा में, विधान परिषद में हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एवं विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया। हमारी बहनों ने अपने अपमान का बदला लिया। रामराज जी, हम सिर्फ एसआईआर पर बात करते हैं, इधर उधर न जाके भटकते। हम जो मेन मुद्दा है, एसआईआर आज से शुरू हुआ है प्रदेश के अंदर, उस पर तैयारियां क्या कुछ हैं, इधर उधर न जाएं बहुत ज्यादा। बिल्कुल सर, पूरी हमारी पार्टी की पूरी तैयारियां हैं और सरकार अपना काम कर रही है। ये हमारी सरकार का काम नहीं है, माननीय निर्वाचन आयोग का काम है। निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है और हमारी पार्टी अपना पक्ष रख रही है। हमारी पार्टी ने हमने भी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है, तो ऐसे ही इनको भी लगानी चाहिए। और ये तो ऐसा है ना, ये ठीक है, ये जनता ने नकार दिया और तो कोई इनके पास है नहीं, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, उलझुल बातें करते हैं, ठीक है, मैं आता हूँ रामराज जी, आपके पास आता हूँ। पंजेटा जी, आवाज मिल रही है?
जी मेरे को आवाज आ रही है, आपको आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। क्या तैयारियां हैं सर, कैसे देख रहे हैं एसआईआर को? आज से शुरू हो गया है, प्रदेश में आगाज हो चुका है, अब आगे 1 महीने तक ये प्रक्रिया चलेगी। इनेलो की क्या कुछ तैयारियां हैं, आपका रिएक्शन? लोकदल में 2 से 3 जो हमारे कार्यकर्ता हैं जी, वो प्रत्येक लगभग 20,000 बूथ के ऊपर हमने उनको नियुक्त कर दिया है इस प्रक्रिया के ऊपर। और खासकर वोटर लिस्ट जो तैयार होगी, कोई भी अगर पात्र है, सही वोट है, उसको कटने नहीं दिया जाएगा और ना ही किसी गलत वोट को बनने दिया जाएगा जी। इसका हमने शुरू से ही हमने इसमें सहयोग करने की बात करी है। राजनीति का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जो आपने शुरुआती वक्तव्य में कहा आपने। जी जी जी। किसी की डेथ होती है, पोस्टिंग होती है, मैरिज होती है या कोई और इशू है, तो निश्चित तौर पर उसका जो है वो होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि लगभग 70 लाख वोट ऐसे हैं जो मिसमैच हो रहे हैं और 1 महीने के समय के अंदर वो 70 लाख वोट है जो मिसमैच है, जो आंकड़ा आया है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। जी जी। तो क्या ये संभव है? इसकी सूची जो है 70 लाख वोट जो मिसमैच है, पहले तो इसकी जो सूची है, जो 2 पार्टियां जिनके भी विधायक हैं, चाहे वो विपक्ष में कांग्रेस है चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है, जी जी। इलेक्शन कमीशन 70 लाख वोटों का जो मिसमैच हो रहे हैं उसका ब्यौरा जो है प्रदान करने का काम दोनों पार्टियों का करे। मैंने अपनी तरफ से कांग्रेस भी बोल दिया क्योंकि मुझे पता है इनको भी आवश्यकता होगी, विपक्ष में भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ बातें कही हैं जो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं थी और जो सच्चाई से बिल्कुल विपरीत है, उसका जवाब तो बाद में दूंगा। लेकिन जो घुसपैठी बार बार शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप ये देखिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सुरक्षा सेंटर का काम है, चाहे वो आपकी आर्म फोर्सेस हैं, चाहे आपकी बीएसएफ है, चाहे और वैसे भी अगर वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं आता, कटता है, तो क्या वो देश छोड़ देता है? तो वोट ही नहीं कर पाएगा, वोटर लिस्ट में नहीं है, वो तो है तो हमारे देश के अंदर ही है, तो उसको आया कैसे और वो जाएंगे कैसे, इसको सुनिश्चित तो आप करेंगे जी। वोटर लिस्ट में नाम ना आना और देश से बाहर निकाल देना, ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। तो ऐसा नहीं है कि एसआईआर हो रहा है तो आप घुसपैठियों को सबको बाहर निकाल देंगे। उनको चिन्हित करिए, उनको पकड़िए और आपकी सरकार में वो पिछली 3 बार से आपकी सरकार है, तो वो आए कैसे जी। और मुख्य बात यहाँ से नहीं है, जो देश के अंदर से है। आऊंगा रामराज जी, आपके पास आऊंगा, रिएक्शन लूंगा, पहले थोड़ा समय दे देते हैं, बोलने दें पंजेड़ा जी को। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारी अदर स्टेट के बॉर्डर्स लगते हैं, खासकर मैं यहाँ बात करूंगा उत्तर प्रदेश से लगती है कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, जी जी, राजस्थान से लगती है कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, जहाँ जहाँ के जो अदर स्टेट के जो जिन्होंने वोट्स हमारे भी बनवाए हैं, और ये आपको भी पता है ये अभी बिहार के चुनाव में भी आया था जी जी। और बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर भी लगभग 40 लाख और फिर एक 70 लाख का भी आंकड़ा ये ऐसी फेक वोटर्स का आया था। और वो जब बाद में उनके विधानसभा के चुनाव हुए और उसके बाद उनके जो निकाय चुनाव थे उसके अंदर भी जो है वो बहुत से वोट का जो है वो मिसमैच था जी। और आप ये देखिए जितने वोट कटे हैं और जितने लोग हारे हैं, वो उसका आंकड़ा भी जो है वो इलेक्शन वेबसाइट के ऊपर है कि कितने वोट कटे और फिर जो मार्जिन है जीत और हार का, वो बिल्कुल जो है वो वहां से लगभग उससे मैच खाता हुआ है। तो और उससे भी ज्यादा सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हम तो चलो एक बेनिफिट ऑफ डाउट फिर भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि सब कुछ संभव है आजकल के जमाने के अंदर। अगर नासा की वेबसाइट हैक हो सकती है तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब से ये 4000 ईवीएम को जलाया गया है, कहते तो है कि जल गई, बड़ा इत्तेफाक से बोला जाता है, कभी कोई फाइलें भी इधर उधर करनी होती है तो वैसे सरकारी दफ्तरों में आग लग जाती है, कभी कोई फाइलें जलानी होती। तो अगर किसी का शक नहीं भी था तो वो शक भी अब हर एक आदमी के मन में वो ये शक पैदा हो गया कि क्या वो जो थी ईवीएम्स वो इस तरीके से उनको प्रोग्राम किया गया था कि वो सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाने के लिए थी, ऐसे नहीं चल जाती है तो इत्तेफाक नहीं है। दूसरा भी ये बात कर रहे थे कि विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री आपके मुल्क के
3 सिटीजन्स को मार देता है यूएस, और आपका अभी तक एक ट्वीट भी नहीं आता है, जबकि ईरान ने ट्वीट कर दिया कि ये गलत हुआ है, और आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आपके इतने विश्वगुरु बन गए, आप इतने ताकतवर हो गए, आप अपनी मर्जी से ना तेल खरीद सकते हैं कहीं से, अगर आपका मन करे। ईरान आपको ऑफर कर रहा है, आप नहीं खरीद पा रहे, जब तक आपको रशिया ऐसे खरीदना था तो सैंक्शन वो हटाता है यूएस, फिर जो यूएस कहता है वो आप कर रहे हो। उनकी क्या ऐसी मजबूरी है, देश को बताने का काम ठीक है। दूसरा कंक्लूड करेंगे तो फिर मैं जवाब ले लेता हूँ रामराज जी से। मैं एक बात खत्म कर रहा हूँ, एक इम्पोर्टेंट बात है, इनके पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो जाए। 28 तारीख को जवाब ले लेते हैं रामराज जी, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, फिर बजरंग दास जी के पास 10 सेकंड ले रहा हूँ, आपसे 10 सेकंड ले रहा हूँ। बिल्कुल 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 लीजिए सर, मैंने आपको समय दिया है, इसीलिए दिया है सर, बोलिए, सुन रहे हैं। देखिए, ईरान की वॉर होती है शुरू फरवरी के अंदर, उस वक्त कच्चे तेल के दाम थे $70 प्रति बैरल। चलो युद्ध बढ़ा, 115 तक भी गए, मगर आज की डेट के अंदर $80 से भी कम के ऊपर प्राइसेस आ चुका है, मतलब 70 के अंदर ही है, 79.86। तो जो $25 आपने बढ़ाए हैं, तो अब जब ये सस्ता हो गया आज, तो अब क्यों आप सस्ता होने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इसे सस्ता करेंगे? किसकी इंतजार देख रहे हो आप? ठीक है, आपको भी पता है आप पीस टॉक्स जो है अभी भी बिल्कुल इनके ऊपर लास्ट स्टेज के ऊपर है, उसके ऊपर वार्तालाप हो रही है, लेकिन ये तो आज का प्राइस है। जब आपका शुरू हुआ तब 70 के अंदर था, तब तो चलो पूरा 70 के आसपास था, 70.12 बस, चलो आज 79 है, $9 और ऊपर आ गया, $9 उससे। तो आपने तो जो दाम बढ़ाए वो तो कम करो, वो तो अब गैस के दाम भी कम हो गए, सीएनजी के भी। हमें ऐसा लग रहा है कि हम डिबेट के मुख्य मुद्दे से भटक रहे हैं। पंजेटा साहब इधर उधर न जाकर एसआईआर पर बात करते हैं हम, ठीक है, वो चीजें चल रही हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं है। चलो आज का मुद्दा एसआईआर का है ना सर, तो वहीं पर रहते हैं तो थोड़ा बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं आता हूँ आपके मेरे को चलो 10 सेकंड दे दो मेरे को इनकी दो। हाँ, आप जो मेन बात है एसआईआर पर अपना पक्ष रखें, फिर मैं जवाब ले लेता हूँ सरकार से। नहीं, क्योंकि देखिए भाजपा के प्रवक्ता ने बातें करी हैं, जी तो एक दो बार उनका भी बात करना जरूरी है। उन्होंने ये कहा है कि अपराध पे कंट्रोल हो गया, रोज गोलियां चल रही हैं, धमकियां आ रही हैं। इन्होंने युवाओं की बात करी, पेपर लीक हो रहे हैं, बेरोजगार युवा है, बहनों की बात कर रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा है, रेट के अंदर नंबर 5 पे है देश के अंदर, ऑर्गेनाइज क्राइम में नंबर 4 पे है। ये क्या गुणगान करने बैठ जाते हैं यहाँ पर? जवाब ले लेता हूँ, इनको कुछ पता ही नहीं है, बस अपनी राज लाते रहते हैं। ठीक है, पंजेटा साहब जवाब ले लेता हूँ। तैयारियां लगातार एसआईआर को लेकर, इनेलो की तैयारी पूरी है, लेकिन इनेलो को ये लग रहा है कि नियत यही है कि वोट कट जाए। ऐसा इनेलो को क्यों लग रहा है, जवाब भी मैं आपसे लूंगा, लेकिन रामराज जी जवाब दीजिए। आपने सुना होगा पंजेटा जी को, लेकिन हम एसआईआर पर ही रहें तो बेहतर होगा, तैयारियों को लेकर रहें तो बेहतर होगा, लोगों को जागरूकता कैसे फैले ये एक बेहद अहम बात है, लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे, जो वोटर्स वैलिड वोटर्स हैं उनके वोट सिक्योर हो सकें, ये भी चुनाव आयोग सुनिश्चित कर रहा है। ये चुनाव आयोग का काम है, ये भी है, लेकिन सरकार उसमें उस दिशा में क्या कर रही है, आपका जवाब चाहूंगा सर। देखो, पहले तो मैं ये इन लोगों का प्रवक्ता इसकी बात का जवाब देता हूँ जी। ये पता नहीं क्यों नरेंद्र मोदी जी के नाम से इसको मिर्ची लग जाती है। अरे विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? ये तो पूरा देश की जनता जानती है। और लगातार तीसरी बार उनकी अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने, उस इतिहास के पन्नों में नाम लिखवाया उन्होंने। और लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी, हरियाणा में भी, और छोटी सरकार हमारी बनी। आपका तो कहीं खाता भी नहीं खुला, आप तो 2 बटक गए, आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है भाई। और पूरे प्रदेश की जनता मानती है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री है। रही बात एसआईआर, एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, ये कोई आज से शुरू नहीं हुआ। ये जब से हिंदुस्तान में हमारा वोटिंग शुरू हुई थी, हमारा मतदान शुरू हुआ था, उसी टाइम से शुरू है। ये कांग्रेस के टाइम में भी हुई, ये चौटाला जी के टाइम में भी हुई, और लगभग 24 साल के बाद में शुरू हो गई है। और इसमें मतदाता सूची का शुद्धिकरण, कोई घुसपैठिया का नाम उसमें ना रहे, अवैध तरीके से आऊंगा मैं आपके पास अपात्र का नाम उसमें नहीं होना चाहिए, पात्र का नाम उसमें ऐड होना चाहिए। और
जो मर गए हैं, भगवान को प्यारे हुए हैं, उसका नाम हटना चाहिए। जो 2-2 3-3 जगह नाम ऐड है जिनका, उनका हटना चाहिए। और जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे भाई बहन हैं जो 18 साल के हो गए, भारत के नागरिक हैं, उनका नाम ऐड होना चाहिए। इसमें गलत नहीं है, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान्यता दी है और माननीय निर्वाचन आयोग इसका SIR करवा रहा है। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। और जहां तक मैंने आपको बताया भाई, पहले भी ये होता आया है, इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, जो घुसपैठिए थे, घुसपैठिए वो इनके टाइम में बस गए थे। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। उस टाइम में लगभग 50-55 साल कांग्रेस का शासन रहा है। इन्होंने ला के बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या मुसलमान और ये ब्रह्मा से आगे थे और पाकिस्तान से आगे थे, इन्होंने बसाने का काम किया है। पहले आने वालों का तांता लगा हुआ था, अब भागम भाग हो रही है, भागने वालों का तांता लग रहा है। अब बांग्लादेश बॉर्डर पे जाके देखिए और कहीं जाके देखिए, अब भागने वालों का तांता लग रहा है। इनका पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि वो इनका वोटर था, वोटर। क्या घुसपैठिया तय करेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या घुसपैठिया तय करेगा? क्या हमारे प्रदेश का मुखिया कौन बनेगा? हमारा प्रधान सेवक कौन बनेगा? और इनका तो क्या है, ये दो पे आगे अटक दिए। जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। खोखलाट मूल बातें करते, उलझुल फैसले लेते हैं। और जिस तरह से हमारा प्रदेश, डॉक्टर नायब सिंह सैनी हमारे प्रदेश की मुखिया, उनकी अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से युवा शक्ति हमारे साथ है, हमारी बहनें हमारे साथ है, आदि आबादी बहनों का आशीर्वाद हमारे साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है। और जिस तरह से 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं हमारे प्रदेश के मुखिया, आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही बनती रहेगी। क्योंकि हमारे मुखिया, हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे देश के मुखिया 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। और जो उन्होंने सपना देखा है, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का 2047 तक, उसको साकार करने में हमारे प्रदेश के मुखिया, जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट, छत्तीस बरादरी के लाडले डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी उसको साकार करने में लग रहे हैं। निश्चित रूप से भारत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है और हरियाणा विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। जी बजरंग दास जी, जवाब चाहूंगा आपसे। आपने सुना होगा रामराज जी को, आप काफ़ी समय से इंतजार भी कर रहे हैं। कांग्रेस लगातार सवाल भी उठा रही थी। शुरुआत में राहुल गांधी को हमने देखा था कि सवाल उठाया था SIR पर, लेकिन अब कहीं ना कहीं तैयार हैं आप। जिस तरह से BLA की नियुक्ति आपके द्वारा की जा रही है राजनीतिक दल के द्वारा, क्या कहेंगे सर? जवाब। गौरव जी, आपके चैनल से मेरी हरियाणा की जनता से अपील है जी कि SIR में पूरी तरह से भाग ले और कोई वोट रह गया हो तो अपना नया वोट बनाए और गलत वोट ना कटे, इसकी तरफ भी प्रदेश की जनता ध्यान दे। जहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री, तो प्रभावशाली प्रधानमंत्री है, तो भारत देश में घुसपैठिए कैसे घुस रहे हैं? कैसे घुसपैठिए पूरे टाइम में? बजरंग दास जी, आपने घुसाए थे, आपने 50-55 साल आपका शासन रहा था, आप सत्ता में रहे थे, आपके टाइम में बसाए गए लोग हैं। अब तो भागम भाग लग रही है आपके टाइम में, आने वालों का तांता लग रहा था, अब भागने वालों का तांता लग रहा है। रामराज जी सुन लेते हैं बजरंग दास जी को, थोड़ा बोल रहे हैं ना, थोड़ा सुन लेते हैं सर। ठीक है, आपका आरोप प्रत्यारोप ठीक है, सियासी दल होने के नाते ठीक है, आपका जवाब देना भी लाजमी है, बनता भी है। बजरंग दास जी को सुन लेते हैं थोड़ा सा, फिर आपसे जवाब ले लूंगा मैं। अरे 12 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, कितने घुसपैठिए पकड़े आपने? बताओ हरियाणा में, लिस्ट जारी करो, कितने घुसपैठिए? आप 10 घुसपैठिए नाम गिनाओ। हरियाणा में हमने 12 साल में 10 घुसपैठिए पकड़े। बातें करते एक बात कीजिए, घुसपैठिए, ये सिर्फ घुसपैठियों के नाम के आड़ के अंदर खेला जाते हैं। घुसपैठियों के आड़ के अंदर बंगाल में जिस प्रकार इन्होंने 91 लाख वोट काटे, जिस प्रकार इन्होंने बिहार के अंदर 65 लाख वोट काटे और फर्जी नए वोट बनाए, आपके चैनल में दावे के साथ कहता हूं वही खेला ये हरियाणा में। बजरंग दास मेरे भाई, ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त। बजरंग दास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। बजरंग दास जी, मैं आऊंगा आपके पास।
ठीक है। जिस आंकड़े की आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर, बजरंग दास जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। फिर से कनेक्ट में होता हूं, आपके पास आता हूं। राकेश जी, आंकड़ों की बात की जा रही थी, 95 लाख 93 लाख बंगाल के, उत्तर प्रदेश के और बिहार तक के आंकड़े बजरंग दास जी बता रहे हैं। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आंकड़े तो कहीं ना कहीं पेश किए जा रहे हैं कि कितने वोट काटे कितने नहीं काटे। वैधता के आधार पर भी चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग की बात करें या फिर प्रदेश स्तर पर चुनाव आयोग की बात करें। पे जाएं तो जब बिहार के अंदर चुनाव था और एसआईआर के अंदर 65 लाख लोगों के कहीं ना कहीं नाम जो थे वो मिसमैच थे, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप हमें उस लिस्ट का डाटा दें जिसके अंदर 35 लाख लोगों के नाम जो हैं लिस्ट में नहीं आ पाए। उसी तरीके से अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी 34 लाख लोगों ने एसआईआर के अंदर नाम काटने के बाद अपील की, जिसमें से 1607 लोगों के नाम को जोड़ा गया, बाकी लोगों के नाम को नहीं जोड़ा गया। तो मेरा एक प्रश्न ये है, एक मानना ये है कि जिन लोगों के नाम लाखों की संख्या में एसआईआर के अंदर, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो चाहे वो बिहार हो, वहां से काटे गए थे और उन्होंने अपना वोट नहीं दिया, तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? अगर वो भारत के नागरिक नहीं है तो सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की? और यदि वो भारत के ही नागरिक हैं तो एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ ना कुछ क्रियान्वयन में कुछ ना कुछ कमी और खामियां रही होंगी, जिसके कारण इस तरीके से उनके नाम रह गए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जब वेस्ट बंगाल के चुनाव हुए तो उसमें टिप्पणी की कि ठीक है, इस चीज को देखा जाएगा, इलेक्शन के बाद भी कंसीडर होगा कि कितने लोगों का नाम कटा और कितने लोगों का नाम नहीं कटा। अभी भी वेस्ट बंगाल की उन लोगों की अपील कहीं ना कहीं पेंडिंग है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जब भी कोई बड़ा काम होता है, हमारा देश एक बहुत विशाल देश है, हमारे देश की जनसंख्या बहुत विशाल है, तो ऐसे इतने लोगों की एसआईआर के अंतर्गत चुनावों के लिए वोटर लिस्ट की प्रणाली को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए एक गहन जांच की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसका नाम तुरंत बाहर कर देना चाहिए। मैं अगर अपना ही व्यक्तिगत आपको उदाहरण दूं तो मैं कहूंगा मेरे ही कुछ नोन हैं जिनके नाम एसआईआर में इसलिए काट दिए गए कि जो उनके पेरेंटल होम थे वहां से 2002 का डाटा दिल्ली तक नहीं पहुंच पाया या हरियाणा तक नहीं पहुंच पाया। तो क्रियान्वयन ठीक होना चाहिए। एसआईआर कुछ गलत नहीं है, एसआईआर होनी चाहिए। लोगों की डेथ हो चुकी है, जो लोग किसी प्रदेश में काम के लिए शिफ्ट हो चुके हैं, वो इन सब लोगों के नाम एसआईआर में रेक्टिफाई होने चाहिए, या तो डिलीट हो या उनके नाम को जोड़ा जाए। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जो मिस्टेक है उसको सुधारना पड़ेगा, और ये हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार को, चुनाव आयोग को, पोलिंग बूथ एजेंट को, हरियाणा के एक एक नागरिक को, या जिन प्रदेशों में एसआईआर हो रही है उन्हें, और विपक्ष को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी ताकि एक भी वोटर का नाम इस लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र की प्रक्रिया के अंदर चुनाव से वंचित ना रह जाए। जी सौरभ। पजेड़ साहब, चुनावी, बजरंग दास जी आपकी वॉइस नहीं आ रही हम तक, मैं आऊंगा आपके पास, कोशिश करूंगा। हो गई। हाँ ठीक है, पहुंच रही है। बजरंग दास जी, क्या चुनावी सुधारों के लिए प्राथमिकताएं सियासी दलों की नहीं होनी चाहिए, सियासत से इतर कि चलो भाई हम भी काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, चुनाव आयोग तो कर रहा है, ऑटोनोमस बॉडी है वो कर रहा है, हम भी मिलकर काम करेंगे, निष्पक्ष चीज सबके सामने आनी चाहिए। हर आदमी यही चाहता है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि वोटर लिस्ट परफेक्ट हो, एक्यूरेट हो। तो आप भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, आम आदमी भी यही चाहता है। क्या भागीदारी के साथ आगे नहीं आना चाहिए सियासत से? सौरभ जी, सबसे पहले, और आप कह भी रहे हैं कि कांग्रेस है तैयार। मैंने स्वागत किया, कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया, बिल्कुल, और अपने प्रदेश की जनता से आपके चैनल पर बैठकर अपील भी की कि सभी एसआईआर के अंदर भाग ले, अपनी अपनी वोटें बनाए, कोई वोट रह ना जाए। मैंने खुद अपील की। जी, मगर अपील का क्या असर है? ये लोग जिस प्रकार घुसपैठिए कर रहे हैं, 12 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, ये 10 आदमी गिनवा दे हरियाणा में, हमने 10 घुसपैठिए फलाने पकड़े तो मैं मान जाऊंगा। कहां से घुसपैठिए? ये घुसपैठी के आड़ में खेल खेलते हैं, फर्जी वोट बनाते हैं, लाखों फर्जी वोट, और फर्जी वोट असली वोटों को काटना खेल खेलते हैं, ये इनका खेल है। मैं हरियाणा के अंदर
ये खेला नहीं चलने देंगे। हम मजबूती के साथ खड़े हैं, हम जेन्युइन वोट होगी उसको नहीं कर सर, चुनाव आयोग का काम है वोटर लिस्ट को रेक्टिफाई करना, सरकार का काम नहीं है। इस चीज को समझिए पहले आप। और आप कह रहे हैं फर्जी वोट खेलते हैं, चुनाव आयोग फर्जी वोट थोड़ी खेल सकता है सर, वो तो प्यूरिफाई कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है। एक तरफ आप स्वागत कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं फर्जी वोट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। गौरव जी, यही तो बात है। चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, उनके साथ मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पे भी आप सवाल खड़े कर देंगे, सर्वोच्च न्यायालय पे भी सवाल खड़े कर देंगे, आप लोकतंत्र पे भी सवाल खड़े कर देंगे बजरंग दास जी। इसमें कोई डाउट अरे मानेंगे किसको मेरे भाई? कुछ मानेंगे नहीं मानेंगे लोकतंत्र? हमारा हरियाणा और ना विज्ञान हरियाणा, हमको विज्ञा क्या? ठीक है, आप तैयार हैं ना, आप तैयार हैं, कोई बात नहीं, आप स्वागत भी कर रहे हैं एक तरफ उसको अपोज भी कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ के परे नजर आ रहा है। तैयार भी हैं आप और फिर कह रहे हैं तैयार भी नहीं। चाल कामयाब नहीं होने देंगे, एक फर्जी वोट नहीं बनने देंगे। अच्छी बात है, फिर तो अच्छी बात है, फर्जी नहीं भी बनने चाहिए, ये सब चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पंजेटा साहब आवाज मिल रही है? पंजेटा साहब SIR पर रहें, इधर उधर न जाएं, और SIR पर यह बताएं कि जो नियत आपको लग रही है, अबे चौटाला साहब को लग रही है कि नियत है वोट काटने की, ऐसा क्यों लग रहा है? चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सवाल खड़े? बजरंग दास जी भी वही बात कर रहे हैं, आप भी वही बात कर रहे हैं। आपको अपने पर भरोसा नहीं है, पार्टी को अपने पर भरोसा नहीं है। बजरंग दास जी ये कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ऐसी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि SIR की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, मगर कुछ चीजें ऐसी घटित हुई हैं देश के अंदर जी। वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह है, उसमें 88% रजिस्टर्ड वोटर मुस्लिम थे, और वहां पर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 97% जो वोट है जी वो बीजेपी को पड़ गई। ऐसा ही किस्सा आपको उत्तर प्रदेश में भी अगर आप खोलेंगे तो खबरों का मिला था, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ वोट्स मुस्लिम्स के थे और उनकी वहां पर बीजेपी की जीत हुई। जब 4000 EVM मशीनें जल सकती हैं तो सीधा सीधा एक आम व्यक्ति जो विश्वास कर रहा था कि EVM में कोई कपला घोटाला नहीं हो सकता, आज वो व्यक्ति भी संदेह की निगाह से ये देख रहा है कि कहीं ना कहीं EVM में कोई सेटिंग तो नहीं। इलेक्शन कमीशन की पारदर्शिता के ऊपर पहले भी चुनाव प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। बिल्कुल चुनाव से पहले ये भी कहा गया था कि आप लोकसभा के चुनाव आपने क्यों नहीं इस प्रक्रिया से कराए, उससे पहले क्यों नहीं कंप्लीट किया, ठीक चुनाव से पहले आपने SIR की प्रक्रिया करी। महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर लाखों की संख्या है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, तो आप किसी को बैठकर या क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। आफ्टर ऑल ह्यूमन है और एक ह्यूमन एरर हमेशा रहता है, ह्यूमन एरर हमेशा रहता है। हाँ, सही बात है, ठीक है। हमें सचेत रहना पड़ेगा और बिल्कुल यहाँ पर ये चीजें देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर उसके बाद भी जब प्रक्रिया पूरी हो गई, इस बात की गारंटी कौन लेता है कि जो हमारे सामने चीजें हो गई और जब तक वो पूरा इलेक्ट्रॉन रोल जब तैयार होके आएगा उस दौरान उसके बीच में उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी, इस बात की भी तो सुनिश्चित कौन करेगा? हमारे BLA से साइन करा लिए, 1 से करा लिए, 2 से करा लिए, कांग्रेस वाले से साइन करा लिए, और उसके बाद उस वोटर लिस्ट के अंदर जब तक वो तैयार होगी उसमें 6 महीने लग जाए, 5 महीने लग जाए, या ड्यूरिंग भी वो अगर आपने बीच में कुछ ना कुछ कर दिया। क्योंकि देखिए ये आप डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ के अंदर आपके यहाँ हैरान कर देने वाले चमत्कार होते रहते हैं। अब मैं यहाँ कोई इस बात पे ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ बैठ कर आंख बंद करके बिल्कुल हम तो विश्वास करते हैं, फिर तो हमारे को जरूरत ही नहीं है, फिर तो हमारे को BLA लिस्ट करने की किसी बूथ के ऊपर भी जरूरत नहीं है, फिर तो हम सुनिश्चित हो जाए। लेकिन ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, पिछले 4 विधानसभा अलग अलग प्रदेशों के बारे में मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ, और जो जब से ताजा वो आया है, ये जो किस्सा आया है 4000 EVM जलने का, बंगाल चुनाव में भी तो पंजेटा साहब यही हुआ था, फाल्टा सीट थी, वहां पर भी बीजेपी का पॉइंट हटा दिया गया था, तो वहां पर दोबारा चुनाव कराना पड़ गया था। तो वहां पर भी तो आप मानेंगे कहीं ना कहीं EVM का जो आप सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस शासनकाल में आया था, बहुत पहले आई EVM, तो कहीं ना कहीं घपलेबाजी तो बंगाल में भी हो रही थी। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जो SIR प्रक्रिया हुई है वो सही हुई है थी, क्योंकि कुछ सीटों पर ऐसी चीजें आई थी, आपने देखा होगा, दोबारा चुनाव हुए थे उन सीटों पर।
देखिए ह्यूमन एरर में लैप्सेस कहीं भी रह जाते हैं और क्लीन शीट आप कभी भी किसी को नहीं दे ठीक है, सकते। ठीक है, आप यहाँ बैठकर थोड़ा किसी कम का है भी सर। गारंटी ठीक नहीं है, उठा सकते। ठीक है। आप अपने बारे में तो बात कर सकते हैं। हाँ। आप बाकी किसी के बारे में तो आप सतर्क रहिए। कौन ठीक क्या है, कर रहा है। ठीक है पंजेड़ा साहब, आप सतर्क रहिए, बजरंग दास जी सतर्क रहिए। हालांकि वो कह रहे हैं भरोसा नहीं है, लेकिन भरोसा रखना पड़ेगा लोकतंत्र में सर आपको। रामराज जी, जवाब आपसे चाहूंगा। राजनीतिक विश्लेषक राकेश जी भी हैं सर। 30 सेकंड्स में राकेश जी आप बताइए कि आरोपों के इतर क्या ये लगता है कि अब हम सही दिशा में चल रहे हैं? हमारी तैयारी तो पूरी होनी चाहिए ना, जब साहब हम सवाल खड़े करें। शॉर्ट में बताइएगा, फिर मैं रामराज जी के पास जाऊंगा। 10 सेकंड है सर। जी बिल्कुल। देखिए सौरभ जी, शॉर्ट में ये है कि किसी भी जब भी कोई डिपार्टमेंट कुछ कार्य करता है तो उसके क्रियान्वयन के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, और ठीक जिस है। तरीके से कई प्रदेशों के अंदर एसआईआर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कमियां और खामियां देखने को मिली, तो मैं समझता हूं कि अब हरियाणा के अंदर जो एसआईआर हो रहा है, तो हरियाणा की सरकार और हरियाणा के अंदर चुनाव आयोग अब उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएगा और लाखों की संख्या में नाम बाहर नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर लाखों की संख्या में नाम बाहर होते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे, एसआईआर की प्रक्रिया पे और सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़े होना बड़ा ही लाजमी है। रामराज जी, शॉर्ट में बताएं, सुनिश्चितता कैसे की जाए? जो नाम हट रहे हैं उनको दोबारा लाया जाएगा, पेंडिंग से कुछ, जैसे राकेश जी ने भी आंकड़े बताए थे। शॉर्ट में बताइएगा सर, समय कम है, 10 सेकंड। देखो, ये काम सारा विधि संगत हो रहा है, विधि के अनुसार हो रहा है। और मैं इस भाई की बात से असहमत हूं जो इसने कहा लाखों की संख्या चाहे कितनी भी हो, लगभग 50-55 साल कांग्रेस का शासन रहा है। इन्होंने घुसपैठियों को बसाने का काम किया है। अब उनको मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। उनकी संख्या डिपेंड नहीं करती, उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। ठीक है रामराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय थोड़ा कम, आप सभी को रोकना पड़ेगा। एसआईआर पर सियासत से किसका भला होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। तब सभी सियासी दलों की बात की जाए, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो अपनी वीएलए उतार चुकी है और पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया चुनाव आयोग करा रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश पर बीजेपी भी अपने तैयारियों में है, कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को लेकर देखना होगा कि पात्र मतदाता जो सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है वो पात्र मतदाता बने रहें और अपात्र मतदाताओं का नाम गलत तरीके से, नाजायज तरीके से